अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। ख्वाब हस्बे हाल कैसे आ गया, ख्वाब हस्बे हाल कैसे आ गया, चांद को जवाल कैसे आ गया। ख्वाब हस्बे हाल कैसे आ गया, चांद को जवाल कैसे आ गया, और तुमने लब दिए की लौ पे रख दिए, तुमको ये कमाल कैसे आ गया। आइए, मैं बहुत ही मोहतरम शायर अख्तर इलाहाबादी, जिनको सुनने के लिए टिकटें ली जाती हैं, यहाँ पर वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं बहुत ही एहतराम के साथ उनको आवाज़ दे रहा हूँ। हरफन मौला शायर, तहतुल लफ्ज़ के शायर, बेहतरीन शायर अख्तर इलाहाबादी, बड़े शायर, हिंदुस्तान का बड़ा नाम। आपके रूबरू मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमें महसूस फरमाएँ। तालियों की गड़गड़ाहट में इनका इस्तकबाल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ उत्तर मध्य मुंबई के जिला सचिव भाई अंसारुल्लाह चौधरी साहब को, जिन्होंने इस खूबसूरत मुशायरे का इनकाद किया। और सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब मुझे मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। डाइस पे तशरीफ फरमा, साकिना का मुंबई ही नहीं, यकीन मानिए कि अल्लाह का शुक्र है पूरे हिंदुस्तान में मुशायरों के हवाले से आना जाना होता है, लेकिन अंसारुल्लाह खान और अमरुल्लाह खान और अंसारुल्लाह चौधरी साहब का जब हुक्म होता है तो हम लोग घुटनों को बल चल के आ जाते हैं। इसलिए ये अपना साकिना का जरी मरी है, जिन्होंने अख्तर को अख्तर इलाहाबादी और आलम को आलम निजामी बनाया है। मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जब मैं बाहर मुशायरों में जाता हूं, हिंदुस्तान के बाहर भी मुशायरों में जब जाता हूं, तो लोग जब ये जानते हैं कि अख्तर इलाहाबादी मुंबई से आए हैं, तो लोग पूछते हैं कि आप अमरुल्लाह खान को जानते हो। तो बड़ी खुशी होती है कि अमरुल्लाह खान साहब जैसे लोग ने जो कुर्बानियां दी हैं उर्दू के लिए, वो हिंदुस्तान के बाहर भी लोग याद करते हैं। एक बार जोरदार तालियां अमरुल्लाह खान के लिए और अंसारुल्लाह चौधरी साहब के लिए बजाएं। उसके बाद आप इजाजत दें, मैं 4 मित्रों से बात को शुरुआत करूं। अमरुल्लाह साहब, बहुत मुबारकबाद आपको। 4 मिसरे पढ़ता हूं। हिंदुस्तान में इनकलाबी शेर पढ़ने के लिए ये टूटा फूटा शायर जाना और पहचाना जाता। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज डर नहीं सकता। मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज डर नहीं सकता। मैं शायर हूँ सदा, अपने कलम से सच ही लिखूंगा, कभी झूठों की मैं हरगिज हिमायत कर नहीं सकता। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात है अख्तर साहब, वाह वाह वाह। बड़ी मोहब्बतें, आप तालियां वालियां बजा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप वाकई सुनना चाहते हैं तो आपकी एक तालियां किसी शायर के लिए बहुत हौसले का काम करेगी, एनर्जी का काम करेगी। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं जी इरशाद। आज हमारे मुल्क में सौदागरों की हुक्मरानी है, जो जमीन से लेकर जमीन तक बेचने का काम कर रहे हैं। और तो और इन्होंने हमारे पुरखों की जागीरों को भी नहीं बख्शा। लाल किला से लेकर रेलवे स्टेशन तक, और रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक, BSNL से लेकर BPCL तक सौदा किया गया। आप सबके सामने मुल्क के हालात सामने हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ने की कोशिश करता हूं। अल्लाह का शुक्र है इस खाकसार का ये 4 मिसरा पार्लियामेंट में पढ़ा गया। मैं आज साकिना का अपने खैरानी रोड में पढ़ना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि आप मोहब्बत अख्तर इलाहाबादी को कैसे नसीब होती है। अर्ज करता हूं कि जमीन को बेच डालेगा, गगन भी बेच डालेगा, जमीन को बेच डालेगा, वाह 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 डालेगा, यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा, जमीन को बेच डालेगा, गगन भी बेच डालेगा, यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा।
तो सिर्फ वो भारत की जागीरें ही बेचा है, अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा। जिंदाबाद, क्या हक बयानी है भाई, वाह 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 वाह। अगर कुछ दिन रहा तो इशारों किनारों में सब बातें हैं, बहुत खूब। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपने अख्तर इलाहाबादी को हौसला दिया, एक बार अपने लिए तालियां बजाए। मैं गुजारिश करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। कुछ दिनों के पहले नाम बदलने का एक चलन सा हो चुका है। कुछ दिनों के पहले मेरे जिले का भी नाम बदला गया, इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया। उस वक्त अख्तर इलाहाबादी ने एक शेर कहा, अगर वो शेर सच्चा कहा तो आप सबकी ताईद चाहता हूं, आप सबकी दुआएं चाहता हूं, पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाए जी इरशाद। अर्थ करता हूं कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जागीर नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा इलाहाबादी को। आज अब मुझे एहसास हुआ कि मैं खैरानी रोड में पढ़ रहा हूँ। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। यकीनन इसी सिलसिले का एक शेर और है। अल्लाह के शुक्र है कि हजारों साल इस मुल्क में हमारी हुक्मरानी रहने के बावजूद भी हमने किसी शहर का नाम नहीं बदला, हमने किसी सड़क का नाम नहीं बदला, लेकिन आए दिन नाम बदलने के एक चलन, जब हमारी बादशाहत थी उस वक्त हम चाहते तो हिंदुस्तान का भी नाम बदल सकते थे। मैं 4 मिसरे पढ़ने की कोशिश करता हूं, अगर शेर सच्चा लग जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। अर्थ करता हूं कि हजारों साल तकरीबन हमारी हुक्मरानी थी। क्या बात है, कि हजारों साल तकरीबन हमारी हुक्मरानी थी, हमारे कारनामों पर कोई इल्जाम न रखा। हजारों साल तकरीबन हमारी हुक्मरानी थी, हमारे कारनामों पर कोई इल्जाम न रखा, और बदल सकते थे हम भी नाम हिंदुस्तान का, लेकिन इसे हिंदुस्तान रहने दिया, इस्लाम न रखा। क्या बात है अख्तर भाई, जिंदाबाद। हिंदुस्तान रहने दिया, इस्लाम न रखा। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, आपकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं। और एक 4 मिसरों का हुक्म हुआ है मेरे भाई अमरुल्लाह खान का। यकीनन अमरुल्लाह खान एक ऐसा नाम है, हम शायरों से बेपनाह मोहब्बत करने वाली शख्सियत का नाम है। मैं इनकी मोहब्बतों के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसे मुल्क में पैदा हुए, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में सारी कौम के लोग, सारे मजहब के लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ रहना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग आज हमें आपस में बांटना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, और बहुत ही घिनौनी बात कही जाती है कि मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, और इंशाल्लाह क़यामत तक हमारा रहेगा। 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर शेर सच्चा लग जाए तो समझिए। अर्थ करता हूं कि हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे, और यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे, यहीं पैदा। तालियों की गड़गड़ाहट, क्या कहने भाई, वाह वाह। गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया अमरुल्लाह खान साहब की दुआएं, मेरे भाई आलम निज़ामी की दुआएं, बहुत तमाम डाइस में तशरीफ फरमा तमाम सीनियर शोरा कराम की दुआएं मिली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आप सबकी। यकीनन किसी शायर को शायर आप लोग ही बनाते हो, अगर आप जैसे बाज़ौक़ लोग नहीं हो तो कोई मुशायरा मुमकिन नहीं है। आप यकीन मानिए कि एक बेटी की शादी करना बहुत आसान है, एक मुशायरे की महफिल सजाना बहुत मुश्किल का काम है। ये वही समझ सकता है जो ऐसी महफिलों का इनकार करता है। एक बार मेरे भाई अंसारुल्लाह खान साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दें। भले मेरे शेर पे तालियां ना बजाए, लेकिन अंसारुल्लाह भाई तालियां बजाएं। वाह वाह वाह। और 4 मिसरे और पढ़ता हूं। अल्लाह का शुक्र है कि जब टिकटॉक चालू था हिंदुस्तान में तो कई मिलियन लोगों ने इस शेर को सुना और दुआएं मिली। और हिंदुस्तान के बाहर भी अपने इस शेर को मैं हिंदुस्तान के बाहर भी जाके मुशायरे में पढ़ा और 3-3 मरतबा सुना गया। मैं खैरानी रोड के बाज़ौक़ आपकी समातों के बीच में शेर पढ़ता हूं।
इरशाद। देखिएगा भाई आलम भाई, अर्ज करता हूं कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। वाह। कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या बात है, यही है हक बयानी। बहुत तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। इरशाद। आपकी अंसारुल्लाह भाई देखिएगा, 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि फंसाकर हम गरीबों को तू अपनी जुमलेबाजी में, वाह, फंसाकर हम गरीबों को तू अपनी जुमलेबाजी में हमारे देश के हालात को बदहाल कर डाला। फंसाकर हम गरीबों को तू अपनी जुमलेबाजी में हमारे देश के हालात को बदहाल कर डाला। और तेरे अच्छे दिनों से अब भरोसा उठ गया सबका, तेरी झूठी हुकूमत ने हमें कंगाल कर डाला। तेरे अच्छे दिनों, वाह 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 वाह, तेरी झूठी हुकूमत ने हमें कंगाल कर डाला। वाह 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 वाह।